मित्रों, प्रेम संबंध में कभी कोई अहंकार के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अहंकार छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। मित्रों, याद रखना, सच्चा प्रेम दुर्लभ है और सच्ची मित्रता उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कन्या राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव में मकर राशि है, और पंचम भाव में मकर राशि है, छठे भाव में कुंभ राशि है, और दोनों भाव के स्वामी शनिदेव हैं। पंचमें शनि का गोचर छठे भाव में कुंभ राशि में पूरे महीने रहने वाला है। आपके राशि स्वामी बुध हैं, जिनका 2 बार राशि परिवर्तन होगा जुलाई के महीने में। पहला परिवर्तन वो 8 जुलाई को करेंगे जब वो कर्क राशि में जाएंगे, और 25 जुलाई को सिंह राशि में जाएंगे। कर्क राशि आपके एकादश भाव में है और सिंह राशि 12वें भाव में है। तो ये आपके राशि स्वामी का गोचर होगा। सप्तमें गुरुदेव हैं, मीन राशि है, और सप्तम भाव के स्वामी जो गुरुदेव हैं, जो कि चौथे भाव के स्वामी भी हैं, अष्टम भाव में गोचर करेंगे मेष राशि में। वहाँ पर राहु के साथ उनकी युति रहेगी। अष्टम भाव में गुरु चंडाल योग बनेगा। कन्या राशि वालों के गोचर में अष्टम भाव में गुरु चंडाल योग बनेगा। गुरु राहु की युति अष्टम भाव में होगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो तीसरे भाव के स्वामी जो हैं वो आपके मंगल हैं, और मंगल 1 जुलाई से सिंह राशि यानी 12वें भाव में पूरे महीने रहेंगे। और शुक्रदेव जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और वाणी के भाव के स्वामी भी हैं, 7 जुलाई से वो भी सिंह राशि में रहेंगे, और उससे पहले वो कर्क राशि में रहेंगे। तो मित्रों, प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि ज़्यादातर समय प्रेम संबंधों के लिए कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना अच्छे परिणाम दिखाएगा। जुलाई के महीने में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, और 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखें, पूरे महीने एक बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। आपके पंचमेश का गोचर छठे भाव में है, हालांकि छठे भाव के स्वामी हैं। तो इस समय पर इस बात का ध्यान रखकर चलें कि छोटी छोटी बातों में किसी प्रकार की बहस ना करें। अगर आप बहस करेंगे तो आप दोनों के बीच बातें बढ़ेंगी और फिर वाद विवाद भी होगा। इसलिए आप बहस से बचकर रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। जुलाई के महीने में प्रेम संबंधों में रोमांच ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको जुलाई के महीने में मिलने वाले हैं। आपका पूरा महीने रोमांस भी रहेगा और कनेक्टिविटी भी रहेगी, और आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में काफ़ी बेहतर परिणाम आपको जुलाई के महीने में मिलेंगे। अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो रोमांस वहाँ पर भी रहेगा, मुलाकातें भी होंगी, लेकिन वहाँ पर गलतफहमियाँ भी होंगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें, और बहस भी होगी। तो आपको बहस से बचना है, गलतफहमियों से बचना है, शंकाएँ बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो फिर वहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं प्रेम संबंधों में। हालांकि रोमांटिक समय है जुलाई का महीना कन्या राशि वालों के लिए। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय काफ़ी बेहतर है। वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। 8 जुलाई से 25 जुलाई का समय जो है जुलाई के महीने में बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा सिंगल लोगों के लिए। अगर आपके कोई वाद विवाद चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी आपके साथी से बातचीत नहीं हो रही है, आप इस बात को लेकर परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में वापस आए, तो वहाँ पर भी 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय सबसे बेहतर है। वहाँ पर भी आप प्रयास करें। आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है आपकी, वो आपकी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती हैं, लेकिन जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उन बातों को स्पष्टता से सुलझाना होगा। अपने साथी को सारी बातें शेयर करनी होंगी। प्रेम संबंधों में अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आसानी से नहीं हो पाएंगे। प्रेम संबंधों में ईमानदारी रखना बहुत आवश्यक है, और आप अपने साथी के साथ भरोसा भी रखें और एक दूसरे पर शंका ना करें, और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उन्हें स्पष्टता से अपने साथी को बताएं, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपने गलती की है तो अपने साथी से सॉरी बोलने में भी कुछ नहीं जाता है, तभी आपके प्रेम संबंधों में दोबारा से साथी वापस आ सकता है और आपके प्रेम संबंध सामान्य हो सकते हैं।
तीसरे व्यक्ति की एंट्री आप अपने विवादों में या फिर प्रस्ताव देने में बिल्कुल ना दें, वरना वहाँ पर वाद विवाद होंगे, वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना इस महीने बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस महीने छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत जल्दी आप दोनों आपस में बहस कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और अगर आपका साथी कन्या राशि का है, मकर राशि का है, वृषभ राशि का है, तो आप देखेंगे प्रेम संबंधों में ज़्यादा ही अच्छे परिणाम आपको जुलाई के महीने में मिलेंगे। यानी जैसे परिणाम मैंने बताए हैं उससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, उससे कम परिणाम तो बिल्कुल भी नहीं फिर मिलने वाले हैं आपको। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में मीन राशि है, सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का गोचर पूरे महीने अष्टम भाव में बना हुआ है, राहु के साथ युति है, वहाँ पर गुरु चंडाल योग का निर्माण है। तो आपको सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। अपने साथी के साथ पुरानी बातों को लेकर कोई मतभेद ना करें, कोई बात विवाद ना करें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। अगर आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो जुलाई के महीने में वो समाप्त होना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो तो अच्छा है। वहाँ पर आप ज़्यादा प्रयास ना करें कि इस महीने आप वाद विवाद समाप्त करने का प्रयास करें, तो वाद विवाद आपके समाप्त नहीं होंगे और भी बढ़ सकते हैं। और अगर थोड़ी भी बातें होंगी तो वो ज़्यादा हो जाएंगी, ये भी आप ध्यान रखकर चलें। और जुलाई के महीने में इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में, यानी आप अपने जीवन साथी के घर वालों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी अपने जीवन साथी के सामने ना करें, क्योंकि जीवन साथी का जो मन है अपने घर वालों की तरफ जुलाई के महीने में ज़्यादा रहने वाला है। वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे और आप देखेंगे कि अगर आपने कोई ऐसी बातें की तो वो प्रतिक्रिया देंगे और आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद होंगे और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध खराब होंगे। तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में बहुत ही संयमित रहना आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखकर चलें। जीवन साथी के साथ कोई भी मतभेद चल रहे हैं तो 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। संबंध और वैवाहिक संबंध दोनों में कन्या राशि वालों को जुलाई के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। दूसरे भाव में केतु का गोचर है, वहाँ पर तुला राशि है और तुला राशि में केतु का गोचर है, पूरे महीने है। बाड़ी के भाव में केतु का गोचर, आपको अपनी बाड़ी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगर आपने अपनी बाड़ी पर संयम नहीं रखा तो आपकी बाड़ी ऐसी हो सकती है जो आपके प्रेम संबंधों में आपके साथी के साथ वाद विवाद करा सकती है, आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में वाद विवाद करा सकती है। तो बाड़ी पर मधुरता बनाकर चलना बहुत आवश्यक है, ये मेरी सलाह है आपको जुलाई के महीने के लिए। और अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप देखेंगे फिर वाद विवाद भी होंगे। दोनों संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलने की बहुत आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, वरना वो बातें बड़ी हो सकती हैं, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तनाव नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे फिर आपके लिए ये महीना अच्छा निकलेगा। थोड़ा सा आपको धैर्य और संयम का परिचय तो देना ही होगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम कन्या राशि वालों को जुलाई के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करना बहुत आवश्यक है, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और आप किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान भी कर सकते हैं, ये दोनों दान आपके लिए अच्छे हैं जुलाई के महीने में। कभी कभी किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान कर दें और शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान कर दें। और अगर वो अपंग है, नेत्रहीन है, कुष्ठ रोगी है तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो किसी भी निर्धन व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं, धन का और भोजन का। ये दोनों दान आप जुलाई के महीने में करते रहें, आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।